गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं। नाजरीन, हम इस वक्त गुरुद्वारा करतारपुर साहब के बाहर इस मकाम पर मौजूद हैं जिसमें बाबा गुरु नानक जी की समाधि है। इस गुरुद्वारे के अहाते में और इर्द गिर्द गुरु नानक जी के इस्तेमाल की चीजें, कुआं और वो जमीन है जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल खेती बाड़ी करते रहे। सिखों की ये मुकद्दस इबादतगाह नारोवाल से चंद मील दूर तहसील शकरगढ़ में दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। सरसब्ज़ो शादाब हरे भरे खेतों और लहलहाती फसलों के दरमियान इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर भी पेश करती है। लेकिन पाकिस्तान ने अब इस गुरुद्वारे को एक जदीद तरीन कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया है जिसे देखकर हर कोई दंग है। नाम जपो करत करो ते वर्ण शको का फलसफा देने वाले गुरु नानक जी 1504 ईस्वी में इस मकाम को बसाते हैं और 20 साल तक यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, जिसे दुनिया आज करतारपुर के नाम से जानती है। ये वही मकाम है जहां गुरु नानक जी ने एक नए मजहब और फलसफे की बुनियाद रखी। सिखों का ये मुकद्दस मकाम भारत की सरहद से 4.5 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की हुदूद में है। नाजरीन, 1947 में होने वाली तकसीम के नतीजे में गुरुद्वारा करतारपुर साहब पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। 72 साल से भारत में रहने वाले सिख दोनों ममालिक में पाए जाने वाली कशीदगी के बायस अपनी सबसे मुकद्दस मकाम की ज़ियारत के लिए तरसते रहे। फिर वो दिन आया जब 72 साल से किसी मौजज़े के मुंतज़र सिखों का ख्वाब हकीकत की तस्वीर बना। जी हाँ, 18 अगस्त 2018 जब इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। इस मौके पर इमरान खान के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिद्धू से जप्फी डाली और कहा, क्या ही अच्छा हो कि हम आपके लिए करतारपुर को खोल दें। नाज़रीन, इस जादू की जप्फी का हाल सिद्धू ने दुनिया को कुछ यूं सुनाया। जनरल बाजवा समारोह में पहुंचे, मुझे पहली कतार में बैठे देख वो गर्मजोशी के साथ मुझे मिले। मुझे मिलते ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस पर भारत के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान की 2.5-3 किलोमीटर दूर स्थित करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को बिना रोक टोक पथ प्रदान करने के यत्न कर रहे हैं और पूरी तरह से संभव है। तो नाज़रीन, ये भारतीय पंजाब के जिला गुरदासपुर का सरहदी गांव डेरा बाबा नानक है। भारतीय सरहद के अंदर बीएसएफ ने ये दर्शन पॉइंट तामीर किया था जहां से सिख यात्री टावर पर खड़े होकर दूरबीन से दर्शन करते हैं, लेकिन 7 दहाइयों तक इनको करतारपुर की मुकद्दस मट्टी को छूने का मौका नहीं मिल सका था। आज आंखों में खुशी के आंसू लिए वो इस मुकद्दस मकाम को छू भी सकते हैं और आज़ादी के साथ इबादत भी कर सकते हैं। सुरजीत सिंह कंवल और गुरबीर सिंह भी पहले से इस दर्शन पॉइंट पर गुरुद्वारा साहब का दर्शन कर रहे हैं। इतनी दूर से दर्शन करना कैसा होता है जानते हैं सरदार गोपाल सिंह चावला से, जो कि पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन भी हैं। गोपाल साहब, दर्शन पॉइंट पर हम मौजूद हैं। ये वो पॉइंट जहाँ से आप देखा करते थे, अब ये मौका आपको मिल रहा है कि ना सिर्फ आप जा सकेंगे, मुकद्दस मट्टी को छू सकेंगे, वहाँ बैठ सकेंगे। कैसे एहसास आते हैं, कैसे तासुरात हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडी गुरबाणी कहती है, गुरबाणी फरमान है कि जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोवा, यानी कि जिथे गुरु नानक साहब ने चरण पाए ने, जिथे जिस जगह के उत्ते पैर लगे ने, वो साडे वास्ते पूजा के काबिल है। सो आप यह अंदाज़ा लाओ कि जिथे गुरु नानक साहब ने 18 तो 19 साल गुजारे, जिथे गुरु नानक साहब ने खेती बाड़ी की, जिथे नाम जपो किरत करो वंश छको दा फार्मूला दिता। सो यह देखो, है साडे भरा ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ख्वाब, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ लुट लिया सिखानू और जी और शेरा। सही। गोपाल सिंह के तासात नाज़रीन, आपने जाने किस तरह दिहाइयों पहले देखा गया ख्वाब आज ताबीर हो रहा है। नाजरीन, ये है पाक भारत
भारत इंटरनेशनल बॉर्डर, जिस पर लगी बाढ़ ने सिखों को कई दहाइयों तक अपने मुकद्दस तरीन मकाम की ज़ियारत करने से रोके रखा। पाकिस्तान ने सिखों के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर की ये बाढ़ काट दी है। अब गुरदासपुर से ये बाढ़ गुरु नानक नाम लेवा संगत का रास्ता नहीं रोक सकेगी। बाढ़ की जगह अब गेट लगा दिया गया है और पाकिस्तान ने सरहद से गुरुद्वारा तक 4.5 किलोमीटर शाहराह तामीर कर दी है। अब जब भी सुरजीत सिंह कंवल और गुरबीर सिंह का गुरुद्वारा दरबार साहब की ज़ियारत का दिल करेगा तो ये दूरबीन से नहीं देखेंगे, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से दिल के साथ साथ ये गेट भी खुला मिलेगा। हम सुरजीत सिंह कंवल और गुरबीर सिंह को इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे, जहां पाकिस्तान ने हर किस्म की सहूलियात मुहैया कर दी हैं। सारे जग तो चाहत लेके यात्री। नाज़रीन, हम सुरजीत सिंह कंवल और गुरबीर सिंह को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने 0 पॉइंट पर यह जदीद इमिग्रेशन और कस्टम सेंटर तामीर किया है, जहां बाबा गुरु नानक नाम लेवा संगीतों के सफरी कागजात चेक किए जाएंगे और उन्हें एंट्री कार्ड दिया जाएगा। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी, हट सच दी चलाਉਂਦਾ दसदा ਏ नाल लंगर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस इमिग्रेशन सेंटर के अंदर जहां 76 कंप्यूटराइज्ड काउंटर कायम किए जा चुके हैं और मजीद 50 काउंटर्स की गुंजाइश मौजूद है, जहां से सिख यात्रियों को क्लियरेंस के अमल से गुजारा जाएगा। इस राहदारी से यौमिया 5000 और अहम त्योहारों पर 10,000 यात्रियों की आमद मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन, आज इफ्तिताह के रोज सुरजीत सिंह कंवल और गुरबीर सिंह समेत बाबा गुरु नानक नाम लेवा संगतों से $20 सर्विस चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं जा सकदी, बाबा मच्छियां चराओ। नाज़रीन, इमिग्रेशन सेंटर से फारिग होकर सिख यात्री बस या इलेक्ट्रिक कार्ट के जरिए करतारपुर साहब की राहदारी से होते हुए गुरुद्वारा साहब की तरफ सफर करेंगे। नाज़रीन, ये दरियाए रावी का पुल है जिसकी लंबाई 800 मीटर है, जिसे रिकॉर्ड मुद्दत में FWO ने सिख यात्रियों की सहूलत के लिए मुकम्मल किया है। दरियाए रावी का पुल क्रॉस करते ही बाबा गुरु नानक नाम लेवा संगतों का ख्वाब पूरा हो जाएगा और वो अपने मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करेंगे। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए। नाजरीन, ये है गुरु नानक साहब के नाम लेवा संगतों का ख्वाब, जहां सुरजीत सिंह कंवल और गुरबीर सिंह भी पहुंच चुके हैं। हम इन्हें जी आया नु कहते हैं। धन्यवाद जी, थैंक्स। सरदार जी, कैसा लग रहा है जिस मुकाम को आप दूरबीन से देखते थे आज वहां पर मौजूद है, उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं? जी बहुत वधिया लग रहा है। पाकिस्तान सरकार ने बड़े शॉर्ट जे समय च, बड़े थोड़े जे अरसे च जिहड़ा करतारपुर दा लांघा साडे वास्ते खोलिया है, बहुत बड़ी अमन दी और आपसी भाईचारे दी मिसाल कायम की गई है। असी पाकिस्तान सरकार दा, इथों दी प्रशासन दा, इथों दी आवाम दा तह दिलों धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी, आप अपनी ज़ियारतें कीजिए। 11 माह के कलील अरसे में तामीर किया गया ये कॉम्प्लेक्स इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स बन गया है। सिख यात्री यहाँ माथा टेकेंगे, इबादत करेंगे और अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक जी की हस्ती को महसूस भी करेंगे। तो नाजरीन, इस नए तामीर शुदा अजीमुशान कॉम्प्लेक्स के अंदर और गुरुद्वारे की इमारत के बाहर एक कुआं है जो कि बाबा गुरु नानक से मंसूब है। इसी मुनासबत से इसे खूह साहब कहा जाता है। गुरुद्वारा दरबार साहब और इससे मुल्हिका इलाके में 4 से 42 एकड़ तक तौसी की गई है। गुरुद्वारा के गिर्द 1,52,000 मुरब्बा फीट बारादरी भी मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें दर्शन ड्योरी, सरोवर, दीवान स्थान, लंगर खाना, म्यूजियम, लाइब्रेरी कायम की गई है। इसके अलावा पार्किंग, बिजली, पानी, गैस, बैतुल खला जैसी बुनियादी सिक्योरिटी कैमरे और हंगामी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब है। गुरुद्वारा में कायम कयाम ख्वाबगाहों में 2000 खैमा बस्ती में 8000 यात्री कयाम करेंगे, जबकि लंगर खाना में 2500 यात्रियों को बैक वक्त खाना पेश किया जाएगा। तो सरदार गोपाल सिंह चावला साहब से पूछते हैं, सरदार जी, पूरी दुनिया च गुरुद्वारे ने, पर ऐस गुरुद्वारी दी एडी खिच क्यों है गई है कि इत्थे आउण वास्ते हर कोई बेताब दिखाई देता है? देखो, इत्थे गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल गुजारे ने
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋं ਸਿੱਖੋं के गुरु मुसलमानों के पीर। सो ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਹਦਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧੇ ਫੁੱਲ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਫੁੱਲ ਅੱਧੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ जगह ਤੇ समाधि बन जाती है। और मजहबी हम आंगी दा सब तो बड़ा दुनिया दा, यानी इधर से एक नया फलसफा जन्म लेता है। तो नाजरीन, हम बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर आने वाले यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से खोली जाने वाली ये अमन की राहदारी एक मुस्बत पैगाम लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।